ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप यदि कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं और सिद्धि साधना में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या आपको डाउट है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपके पास कोई दिव्य शक्ति ऑलरेडी पहले से ही आ रही है लेकिन आपको पूर्ण रूप से रास्ता नहीं दे रही है, पूर्ण रूप से आपके शरीर पर वो खुलकर नहीं आती, या फिर आपसे वार्तालाप नहीं करती, या आपको कोई रास्ता नहीं देती, या शरीर पर आती तो है लेकिन उसकी बातें सच नहीं होती, झूठ होती हैं, या आपको पता ही नहीं कि आपके पास कौन सी शक्ति आ रही है, या आपको केवल आभास होता है कि मेरे पास कुछ है लेकिन किसी तरह का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो एक छोटा सा कार्य मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको कर लो। और ज्यादातर सभी साधकों को इस कार्य को कर ही लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जब भी आप किसी सिद्ध साधना को करते हैं तो यदि इस कार्य को कर लेते हैं पहले, तो आप किसी भी देवी देवता की सिद्धि कर लें, वह बड़ी शीघ्र हो जाती है। बड़ी शीघ्र उस सिद्धि साधना को आप सफल कर लेते हैं। ये जो प्रयोग है, ये जो तरीका है, ये है कुल देवी का। यदि आपके घर की कुल देवी को आपने मना लिया, आपने घर की अपनी कुल देवी को सिद्ध कर लिया, घर की कुल देवी या देवता को आपने प्रकट कर लिया, उसका आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया, तो किसी भी सिद्धि साधना को आपको प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। पहली बात तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर के कुल देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं, आपके साथ में वो जुड़ जाते हैं, तो आपके साथ वही रहकर जब कल्याण का कार्य करने लग जाते हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुल देवी को प्रसन्न करने के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हुए, लेकिन आज जो मैं उपाय आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम सही उपाय है। मेरा खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से आप कर लीजिए। करना किस तरीके से क्या है ये आप समझ लीजिए। अमावस्या अमावस्या का दिन आप देख लीजिए, या फिर आप 14 का दिन देखिए। यदि कोई पितृ है, आपका कोई पितृ, घर में कोई देवता या पितृ है, तो आपको अमावस्या से 20 दिन पहले जोड़ लेने हैं। 21वां दिन अमावस्या का होना चाहिए। और यदि कोई देवी शक्ति आपके घर की कुल देवी है कोई, तो आपको 14 का दिन 21वां होना चाहिए, उससे 20 दिन पीछे आप जोड़ लीजिए, यानी 21वां दिन 14 का होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की 14 का। और यदि कोई पितृ है, कोई देवता है, तो आपका अमावस्या वाला दिन 21वां वाला दिन चाहिए। इस तरीके से आप 20 दिन पीछे जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर 21 दिन आपको एक छोटा सा कार्य करना है। क्या करना है? शाम के समय आपने अपनी पूजा स्थान पर या कहीं पर भी शुद्ध स्थान पर आपने थोड़ा सा जल लेना है। उसमें गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम है। थोड़ा जल आपने छिड़क लेना है। ओम मैं पवित्र पवित्र वाक तुम भी पुण्य सब मंत्र सूची, नहीं भी कोई मंत्र है तो आप ऐसे ही जल को छिड़क कर शुद्ध कर लीजिए। एक मिट्टी का आपको दीपक जला लेना है। मिट्टी का आप दीपक जलाइए। दीपक आपको घी का जलाना है। घी यदि देसी मिल जाए तो अति उत्तम, देसी नहीं मिल रहा है तो डालना ही सही, लेकिन घी का ही आपको दीपक जलाना है। उसके सामने आपने एक अंगारी रखनी है। अंगारी किसको बोलते हैं? अंगारी आप समझ लीजिए, गाय के गोबर से जो उपले बनता है, उस उपले को आधा जलावा आधा कच्चा या फिर पूर्ण रूप से जलावा, उसमें आग होनी चाहिए, वह अंगारी आपको रख लेनी है। उस अंगारे पर आपने थोड़ा थोड़ा घी के छींटे मारने हैं, और जब उसके ऊपर धूप आ जाए तो आपका आह्वान करना है कि मेरे घर की कुल देवी हे मेरे घर की कुल देवी, या देवता का आह्वान करें तो घर के कुल देवता का आह्वान करें, या पितरों का आह्वान करें तो पितरों का आह्वान करें। वो उसके ऊपर आएंगे। धूप उठाना है, प्रार्थना करनी है, नहीं आए तो प्रार्थना करें, गदगद होकर प्रार्थना करें, आह्वान करें, उनको बुलाएं, वो आएंगे उसके ऊपर। एक बार, दो बार, तीन बार प्रार्थना करते रहे, धूप उठाते रहे, भले आपको 5-10 मिनट लग जाए, करें, कोशिश करें, मेहनत करें, तो वो आएंगे। पहले दिन नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा दीपक थोड़ा नजदीक कर ले, फिर आएंगे। बत्ती लंबी बना ले दीपक में, खड़ी बत्ती नहीं, लंबी वाली बत्ती बनाकर रखे, आएंगे वो और भोग अपना स्वीकार करेंगे। भोग में आपने क्या देना है कि यदि आपका कोई देवता है जिसकी अमावस्या में आपको पूर्ण करना था, कोई देवता या पितृ है, तो आपको थोड़ी सी खीर बना लेनी है, शक्कर डालकर। और यदि कोई देवी है तो आपने कोई मिठाई ले ले या पतासे ले ले, और साथ में 2 लौंग ले लें। ध्यान रखना, लौंग अति आवश्यक लेने हैं। पितरों या देवता के पूजा में भी आप लौंग ले सकते हैं, और माता की पूजा में तो लेनी ही लेनी है। 2 लौंग या कोई मिठाई, साथ में कोई मिठाई ले ले या पतासे ले ले आपको। और अगर आपके पास हलवा बनाने की सुविधा है तो हलवा भी आप बना सकते हैं। आपने धूप उठानी है, 2 लौंग समर्पित करनी है, साथ में आपने देवी है तो आप हलवा समर्पित करें या पतासे समर्पित करें, या 2 कोई मिठाई उनमें से थोड़ी तोड़कर आपको चढ़ा देनी है। और अगर कोई देवता है तो खीर चढ़ा दे, और उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे आकर रास्ता दें। आपको नहीं भी पता है तो आप उनसे प्रार्थना करें कि मैं नहीं जानता आपको हमारे घर की कुल देवी या देवता कौन है, तो हम नहीं जानते आप कौन है, आप आकर हमें रास्ता दें। और अगर पता है तो उनसे कहें कि मुझे आकर रास्ता दे, जग कल्याण करने में मेरी सहायता दे और मुझे रास्ता देने की कृपा करें। तो इस प्रकार आपको ये कंटिन्यू 21 दिन करना है। कंटिन्यू
21 दिन करना है। 21वां दिन देवी शक्ति का है तो 14 का होना चाहिए, और अगर किसी पितृ या किसी देवता का कर रहे हैं तो वो अमावस्या का होना चाहिए 21वां दिन। 21 दिन इस तरीके से आप कर लीजिए। 21 दिन के अंदर ही आपको आपके घर के कुल देवी देवता या पितृ आकर आपको रास्ता देंगे, आपकी सभी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे, और आप इसके बाद में जिस भी सिद्धि साधना को करेंगे, जो सिद्धि साधना पूरी रात में होनी थी वो 2 घंटे में हो जाएगी। 2 घंटे में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, किसी भी देवी देवता की 2 घंटे में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो साधना पूरी रात की थी। और या फिर कोई साधना आपकी 41 दिन की थी तो वो 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी, घर की कुल देवी देवता के प्रसन्न होने पर। पहले तो इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब घर की कुल देवी देवता प्रसन्न होकर आपके साथ होंगे तो आपको अन्य किसी देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो शुद्ध स्वयं ही साथ रहकर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, घर परिवार में खुशहाल रखेंगे। क्योंकि घर के जो कुल देवी देवता होते हैं ये ऐसे होते हैं जो घर के मालिक कहलाते हैं। घर के पूरी घर की बागडोर इनके हाथ में होती है। जब तक ये प्रसन्न नहीं होते तो घर में बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। घर में धन को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, घर में धन नहीं रहता, और सबसे बड़ी बात है कि घर में प्रेम नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़ा निरंतर बना रहता है, घर में प्रेम नहीं होता, बिल्कुल भी प्रेम नहीं होगा। और दूसरा कि जब आपके घर में प्रेम ही नहीं होगा तो फिर आपके घर में सुख शांति का माहौल बन ही नहीं सकता, और घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है। घर में एक दूसरे को देखकर झगड़ा बना रहता है, एक दूसरे में प्रेम नहीं होता। तो इसलिए घर की कुल देवता तक प्रसन्न होना अति आवश्यक है। और वैसे भी जो साधक जिनके पास शक्तियां हैं, जो साधक कंटिन्यू भगवान की भक्ति कर रहे हैं और सिद्धि साधना नहीं भी करना चाहते, वो भी महीने में एक दिन निश्चित करके बाद में भी अंगारी पर इसी तरीके से भोग देते रहना चाहिए। और जो सिद्धि साधना नहीं भी कर रहे हैं वो भी महीने में एक बार अंगारी पर अपने घर के कुल देवी देवताओं को इस प्रकार भोग दे देना चाहिए, जिससे आपके घर के कुल देवी देवता प्रसन्न रहे और आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे। इस चीज का नियम आप हमेशा बना ले अपने जीवन में। यदि कोई देवी शक्ति है तो 14 का काम 14 के दिन, और यदि कोई पुरुष शक्ति है तो आपको अमावस्या के दिन उनका भोग अवश्य देना चाहिए। इससे आपके ऊपर हमेशा घर के कुल देवता तक मेहरबानी बनी रहती है, घर में बरकत रहती है, घर में सुख शांति रहती है, घर में सारे काम सफल होने लगते हैं, घर में बीमारी नहीं आती, और बच्चे कहीं भी खेल रहे हो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और कहीं भी खेल रहे हो उनको चोट इत्यादि नहीं लगती। घर की कुल देवता का पूरा पहरा पूरे परिवार के ऊपर बना रहता है। तो ये कार्य आप सभी भक्त अवश्य कर लें, सभी कर लें इस कार्य को। बहुत ही अच्छा तरीका है, सभी कर लें। सभी भक्तों को जय श्री राम।